गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आज आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या पढ़ रहे थे? तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये चैप्टर 1 है। क्या है? चैप्टर 1। और ये फिजिक्स का है, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या था? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन था। और अपने कोचिंग का नाम क्या है? ABEH कोचिंग क्लासेस। क्या है? ABEH कोचिंग क्लासेस था। क्या था? ABEH कोचिंग क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मतलब कि कोई भी डाउट हो, तो आपके कमेंट पढ़ा जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता हो तो क्या करें? 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्या क्लियर कर सकते हैं? आइए बिना देरी करे हम लोग देखते हैं आगे, मतलब कि इसके आगे देखेंगे क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या पढ़ेंगे हम आज? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल या उत्तल दोनों, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखें। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब बनने के नियम। तो देखिए क्या है इसमें दिया है, किरण आरेखों का उपयोग करके। क्या है? किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण कीजिए। क्या करना है? निरूपण, मतलब कि इनके नियमों को हमें पढ़ना है और फिर बनाना है अवतल दर्पण का प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब। इसमें कितने, अवतल में कितने होते हैं, उत्तल में कितने होते हैं, ये सभी हमें डिस्कस करना है। तो आइए बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आइए देखें नंबर 1 पर क्या है। नंबर 1 पर इसमें दिया है कि जो दर्पण होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक समतल होता है, एक गोलीय। तो इसमें सिर्फ गोलीय दर्पण की बात हुई है ना। तो गोलीय दर्पण में कौन कौन से दर्पण आते हैं? तो उसमें उत्तल दर्पण भी आता है और अवतल दर्पण भी आता है। मतलब इसमें दोनों की बात की जा रही है। किसकी? दोनों की। तो दोनों का नियम फर्स्ट क्या है? नियम नंबर 1, तो इसमें दिया दर्पण के, क्या दिया? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या है यहाँ पर? चलने वाली, चलने वाली, क्या है? चलने वाली प्रकाश किरणें। क्या है? चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा, क्या होता है? प्रकाश किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती हैं या गुजरती हैं। क्या होती हैं? जाती हैं या गुजरती हैं। ये किसके लिए था? अवतल दर्पण में। या फोकस से निकलती हुई प्रतीत, मतलब कि जिसमें फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो वो कौन होगा? उत्तल दर्पण। और जिसमें फोकस से होकर जा रही हैं वो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। आइए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए ये क्या है? उत्तल। अच्छा, अवतल दर्पण में क्या होता था? तो इसमें बाहर की तरफ कलाई करते थे ना, मतलब कि इसके उभरे हुए तल पर कलाई करते थे और अंदर के भाग को हम क्या बना देते थे? परावर्तक बना देते थे। ठीक, इसके अंदर को भाग को हम क्या बना देंगे? परावर्तक बना देंगे। आइए देखते हैं। और इसको हम क्या बोलते थे? मतलब कि जो परावर्तक तल के मध्य होता था उसको हम क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे ध्रुव बोलते थे। क्या बोलते थे? ध्रुव। मतलब जो इसके मध्य होता है, कहाँ पर? जो यहाँ होता है, इसको हम क्या बोलते थे? ध्रुव बोलते थे। आइए हम इसको दूसरे पेज में अच्छे से समझते हैं। क्या? अच्छे से। तो इसमें क्या था? फर्स्ट में क्या था? जब
दर्पण है जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और जब दर्पण से टकराएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, मतलब कि अवतल दर्पण से जब टकराएगा तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। तो देखिए ये क्या है, ये है अवतल दर्पण। क्या है ये है अवतल दर्पण। अब यहाँ पर क्या स्थित होता है, यहाँ पर होता है ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है एफ होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है सी होता है। क्या होता है, सी होता है। अब यही बोला है कि जो क्या है, मतलब कि उसमें हम क्या पढ़े थे, कोई दर्पण है, मतलब कोई क्या है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा था। इसमें लिखा था दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या है, चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, तो फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो देखिए ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब हमें इसी के समांतर क्या लाना है, इसी के समांतर किरण लाना है। ठीक, जब देखिए जब ये समांतर इसके समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। मतलब कि जो फोकस से होकर किरणें जाएंगी वो प्रथम नियम था किसका, अवतल दर्पण का। तो एक बार फिर से देखिए अवतल दर्पण का प्रथम नियम क्या था, तो दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के क्या हो जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। ये क्या था, ये था प्रथम नियम। अब देखिए ये किसके लिए था, तो ये अवतल दर्पण के लिए था। किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था। किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था। अब देखेंगे हम किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। किसके, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए देखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में क्या होता था, उत्तल दर्पण में अंदर से कलई होगा। क्या होगा, अंदर से कलई होगा। इसमें क्या होगा, अंदर से, इसमें बाहर से कलई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अंदर से कलई होगा। मतलब कि इसमें क्या होगा, अंदर से कलई होगा। ठीक, तो इसमें जब अंदर से कलई होगा तो इसमें बोला है, क्या बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। क्या आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। हम चाहे इस डायग्राम को उल्टा बना दें, मतलब कि कैसे बना दें, इसको हम उल्टा बना दें। कहने के इतना मतलब है, हम इसको क्या करेंगे, उल्टा बना देंगे। क्या बना देंगे, उल्टा। क्या बना देंगे, उल्टा। हम क्या बना देंगे, उल्टा बना देंगे। मतलब कि इस तरफ से क्या करेंगे, इस तरफ से बना देंगे। मतलब कि उस तरफ से बना देंगे। ठीक, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, कलई कर देंगे। ठीक, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कलई करेंगे। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है, क्या होता है, ध्रुव होता है। मतलब कि पी, पोल, जिसे हम पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पी होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर एफ होता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसी के आसपास सी भी होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, क्या होगा, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद प्रतीत होगा, क्या होगा, प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर जा रहा है। का प्रतीत होगा कि ये फोकस से होकर जा रहा है। देखिए जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, क्या होगा, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगा, मगर हमें क्या होगा, प्रतीत होगा। क्या होगा, प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होकर जा रहा है, ये होकर फोकस से होकर जा रहा है। कहाँ से,
ये फोकस से होकर जा रहा है, मतलब कि ये दर्पण से टकराएगा तो वापस चला जाएगा, लेकिन हमें प्रतीत ये हो रहा है कि ये फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ये था किसके लिए? ये था उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए था। ठीक, आइए हम अब आगे देखते हैं। क्या देखेंगे? अभी हम प्रथम नियम क्या देखे थे, तो एक बार फिर से देखिए क्या होगा प्रथम नियम में। जब हम क्या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें आएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी? तो फोकस से होकर निकल जाएंगी या प्रतीत होंगी। निकल जाएंगी मतलब ये अवतल दर्पण के लिए है, प्रतीत होंगी मतलब ये उत्तल दर्पण के लिए है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे नंबर 2 पर। इसमें क्या है? जो वक्रता केंद्र, नंबर 2 पर क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, ठीक, अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या है? प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग में क्या होती हैं? वापस लौट जाती हैं। क्या होती हैं? वह अपने मार्ग में क्या करती हैं? वापस लौट जाती हैं। क्या होती हैं? वापस लौट जाती हैं, क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक तल पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। क्या होती हैं? पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या बनाएंगे हम? बनाएंगे पहले किसका? पहले बनाएंगे अवतल का। किसका बनाएंगे? अवतल का। किसका बनाएंगे? अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे। किसके लिए? अवतल। यहाँ पर क्या होगा? ये होता है पोल, ये होता है क्या? फोकस, ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब बोला है, क्या बोला है कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें होती हैं वो क्या होंगी? अपने ही मतलब परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। क्या होंगी? अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, मतलब कि यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और इस पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी? पहले देखिए यहाँ पर आएगी, पहले आएगी, फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिर वापस ऐसे लौट जाएगी। क्या होगी? लौट जाएगी। ये क्या है? ये है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। क्या है? दूसरा नियम है। क्या था कि अवतल दर्पण के मतलब कि जो अवतल वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर क्या होंगी? वापस लौट जाएंगी। क्या होंगी? वापस लौट जाएंगी। ये क्या है? दूसरा नियम है। अब देखेंगे हम उत्तल के लिए। उत्तल किसके लिए देखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। इसमें क्या होता है? अंदर की तरफ कलाई करते हैं। किस तरफ? अंदर की तरफ कलाई करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर P होता है, मतलब पोल होता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है F। यहाँ पर क्या होता है? C होता है। क्या होता है? C। अब इसमें बोला है कि क्या बोला है? जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें हैं वो क्या होंगी? इसमें प्रतीत होंगी। क्या होंगी? प्रतीत होंगी, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे आएगी तो यहाँ ऐसे आएगी तो प्रतीत होंगी। क्या होंगी? प्रतीत होंगी कि ये कहाँ पर मिल रही हैं? ये मतलब कि प्रतीत होंगी कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, मतलब कि उत्तल दर्पण में क्या है? ये ऐसे जाएंगी और प्रतीत होगा कि ये वक्रता केंद्र पर ही जा रही हैं। क्या है? जा रही हैं। तो देखिए इस तरफ से तो जा रही थी, क्या थी? जा रही थी। अब इस तरफ से क्या है? आ रही हैं। क्या है? आ रही हैं। यही क्या है? उत्तल दर्पण के बनने का दूसरा नियम है। क्या है? दूसरा नियम। ये था अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ये किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। किसके है? उत्तल दर्पण के लिए। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो इसमें आगे बोला, एक बार
जाने से पहले एक बार हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, इसी के बारे में। मतलब कि इसमें क्या है दूसरा नियम, तो इसमें बोला यही था कि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगी। क्या होंगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आएंगी या लौट जाएंगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम द्वितीय नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीय नियम कहेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे आगे, जैसे कि देखिए इसमें देखे थे, क्या देखेंगे, उत्तल दर्पण में ये वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं और वापस लौट जाएंगे। आइए हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसमें दिया है मुख्य फोकस नंबर 3 पर, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली क्या है, गुजरने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर हो जाएंगे। क्या होंगी, तो इसमें होगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, क्या देखेंगे कि इसमें मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर कैसे हो जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर P है, ये क्या होता है, F होता है, ये क्या है, C है। क्या है, C है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, बोला है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, मतलब क्या होगा, ये मुख्य फोकस से जाएंगी। क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे और दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। मतलब कहने का इसमें इतना ही मतलब है कि जो क्या होंगी, तीसरा नियम क्या बोल रहा है, जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये क्या था, ये था अवतल दर्पण का बनने का, मतलब कि इसमें था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है। क्या है, तीसरा नियम है कि जब मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तो दर्पण के से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब देखेंगे हम उत्तल के लिए। क्या देखेंगे, उत्तल के लिए। क्या देखेंगे अब हम, उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण के लिए इसमें क्या होगा, ठीक, इसमें क्या होगा, अब हम ये देखेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें बोला है, क्या बोला है कि इसमें भी वही होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर C होगा, ये P है। तो देखो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, तो देखिए जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगे तो इसमें में क्या होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। कैसे होंगी, तो देखिए जब हम इसमें कहाँ से, रुक जाइए, थोड़ा तिरछा बन गया है, मिटाकर हम फिर से बना रहे हैं, फिर से देखेंगे। तो देखिए क्या होंगी, ऐसे आएंगी और प्रतीत होंगी कि ये फोकस से ही जा रही हैं। मतलब कि फोकस से होकर किरणें मतलब क्या होंगी, परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। तो ये कौन सा नियम था, ये था तीसरा नियम। क्या है, ये है तीसरा नियम। क्या है, तीसरा नियम।
मतलब कि क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। देखिए ये प्रकाश की किरण जो थी वो कहाँ थी, वो फोकस से होकर जा रही थी और क्या था, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई थी। क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये क्या है, तीसरा नियम है। क्या है, तीसरा नियम। ये अवतल दर्पण का है तीसरा नियम, अवतल, और ये उत्तल के लिए है। ये क्या है, उत्तल के लिए। ठीक, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आइए हम अब क्विक रिवीजन करते हैं, मतलब फिर से देखते हैं कि क्या था। तो नंबर 1 पर क्या था, इसमें लिखा है, क्या लिखा है, किरण आरेखों का उपयोग करके, क्या है, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए। क्या है, निरूपण कीजिए। तो देखिए इसमें क्या था, नंबर 1 पर जो दर्पण था, क्या था, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या है, चलने वाली आपतित किरणें या किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, फोकस से होकर निकल जाएंगी। और उत्तल में क्या था, इसमें फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी, प्रतीत होती होंगी। इसमें हम बनाए थे, क्या बनवाए थे, स्ट्रक्चर। इसमें हम ये बनवाए थे कि नंबर 1 पर जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जाने के बाद क्या होगी, कहाँ से होकर चली जाएगी, तो यहाँ पर फोकस से होकर चली जाएगी। ये अवतल का था। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और टकराएगी, फिर होकर आप मतलब कि प्रतीत होगा कि ये कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा था, दूसरा ये कह रहा था कि इसमें लिखा है कि वक्रता केंद्र से, क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली क्या है, आपतित किरणें या किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी। क्या होंगी, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएंगी। ये क्या था, ये था दूसरा नियम। तो देखिए इसमें हम बनाए थे, क्या होंगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएंगे और अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। और उत्तल में क्या था, ये भी, इसमें भी वैसा ही होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरे में हम क्या कहे थे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो देखिए ये मुख्य फोकस से होकर गए थे, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो गए, समांतर हो गया। अब इसमें देखिए ये मुख्य फोकस से होकर गया और फिर इसके पश्चात ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, मतलब फोकस से होकर गया और मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये था तीनों नियम। क्या था, 3 नियम था। तीनों नियम हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कितने बनेंगे, क्या होगा। तो आइए देखते हैं, आगे है। इसके पहले हम एक कुछ डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे कि जो अवतल होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 6 नियम हैं। कितने नियम हैं, मतलब कि इसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, प्रतिबिंब इसमें 6 होंगे। कितने होंगे, टोटल होंगे 6 होंगे। किसमें, अवतल दर्पण में। तो हमें 6 क्या है, पढ़ना है और अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से हमें समझाना है। तो नंबर 1 पर क्या है, इतना तो देख लिए। अब नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पर ये है, क्या है नंबर 1 पर, कि जब वस्तु अनंत पर हो। दर्पण कौन सा रहेगा, तो हम ये बताएं कि अभी हम अवतल दर्पण में 6 पढ़ेंगे, फिर उत्तल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक, अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। और इसमें कितने होंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 6 बनेंगे। 6 को हम अच्छे प्रकार से, अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए नंबर 1 पर क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। तो उसके पहले हम क्या बनाएंगे, दर्पण। दर्पण कौन सा होगा, तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण।
क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ध्रुव स्थित होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर F होगा। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर C होगा। और इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट मतलब अनंत। अनंत पर हमें वस्तु को रखना है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं? यहाँ पर होगा वस्तु। यहाँ पर क्या होगा? वस्तु होगा। ठीक, तो वस्तु यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे मतलब कि इस पर, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? वस्तु को रखेंगे। तो इसमें बोला है कि जब ये मुख्य, पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? देखिए इसमें पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोग पढ़े थे जब अवतल दर्पण के लिए देखेंगे, जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर निकल जाएगा? फोकस, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से होकर निकलेगा? फोकस से होकर निकलेगा। हमने ये भी बताया था, क्या बताया था? इसमें यही बनेगा, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और फोकस से होकर निकल जाएगा। इसमें पहला ही नियम लगेगा। क्या लगेगा? पहला नियम लगेगा। देखिए लग भी रहा है पहला नियम। पहला नियम लग रहा है ना, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और इसके टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक, इतना देखें। अब इसमें भी वही लगेगा। तो देखिए इसमें ये इसके समांतर जाएगा और टकराने के बाद कहाँ से? मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। कहाँ से होकर निकल जाएगा? मुख्य फोकस से। तो यहीं पर क्या बनेगा? यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि ये क्या था? ये A था, AB, इसको हमने क्या माना था? वस्तु माना था। और ये हमें क्या प्राप्त हुआ? A डैश B डैश। क्या था? A डैश। मतलब कि प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा ना, तो इसलिए ये ऊपर B ऊपर चला गया और A नीचे आ गया। मतलब कि B ऊपर चला गया और A नीचे आ गया। तो ये है जब वस्तु अनंत पर हो, ये पहला था क्या? जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। अब हम क्या लिखेंगे? इसकी लिखेंगे कि किस तरह का दिखाई देता है, इसकी प्रकृति क्या है, आकार कैसा होगा। तो इस सभी के बारे में हम क्या करेंगे? इसमें डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या देखेंगे? डिस्कस करेंगे ये कैसा बनेगा, मतलब ये देखने में कैसा होगा, कैसा बनेगी, इसकी आकृति क्या है, इसकी प्रकार क्या है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा? इसकी प्रकृति क्या होगी? मतलब कि इसकी स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? फोकस पर बना है ना, तो इसकी स्थिति कहाँ पर होगी? तो फोकस पर होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कि देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? B डैश A डैश, तो यहाँ फोकस पर बना है ना, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? तो फोकस पर होगी, F पर। कहाँ पर होगी? F पर होगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखेंगे प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? मतलब कि हम देखें तो वस्तु का साइज तो बहुत बड़ा था, अब प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? तो कैसा होगा? प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? तो इसमें होगा अत्यंत छोटा या बिंदु आकार। तो देखिए यहाँ पर यहीं पर तो बना है ना, तो इसको हम क्या मानेंगे? या तो बिंदु आकार या तो अत्यंत छोटा। क्या बोलेंगे? अत्यंत छोटा या बिंदु आकार। क्या? या तो बिंदु आकार। कैसा? बिंदु आकार। या तो हम ये बोलेंगे या तो वो बोलेंगे। अब देखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब कि ये किस प्रकार दिखता है, मतलब कि ये क्या होगा? देखिए हम एक
और चीज़ डिस्कस करेंगे, क्या कि जो होगा मतलब कि अवतल दर्पण में 6 होते हैं, 6 प्रतिबिंब बनेंगे, हमें 6 पढ़ना है। उसमें से जो 5 होंगे, 5 उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। एक स्थिति में क्या होगा, आभासी एवं सीधा। 5 पढ़ेंगे मतलब 6 पढ़ेंगे, 6 में से 5 क्या होंगे, वास्तविक एवं उल्टा। एक क्या होगा, वो भी छठवा में क्या होगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये क्या था, ये था जब वस्तु आनंद पर हो, मतलब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब नंबर 1 है। तो देखिए हमने क्या बताया था, वस्तु को हम आनंद पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर निकल जाएगा। उसी प्रकार हम नीचे से भी लेकर जाएंगे और जहाँ पर काटेगा वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बना है, फोकस पर। तो फोकस पर प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, तो फोकस पर होगी। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, तो देखिए ये यहीं पर प्रतिबिंब बना है, ये इसी को हम क्या मानेंगे, इसी को हम मानेंगे कि ये प्रतिबिंब का